चलिए अब निकालना है आपको अलग अलग संवेग। अब डालिए नेक्स्ट। सीएम निर्देश तंत्र के अंदर आपको कणों के संवेग ज्ञात करके लाने हैं। सेकेंड, अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात कणों के संवेग कितने कितने होंगे? P3 डैश कॉमा P4 डैश। अब आपको ये ज्ञात करके लाना है। प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात कणों के संवेग निकाल के लाने हैं आपको अलग अलग कणों के। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊर्जा संवेग संबंध से। क्या होता है ऊर्जा संवेग संबंध? E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4। हमने जो ऊर्जा निकाली है वो सीएम तंत्र में निकाली है। हाँ आज खत्म हो जाएगी, आज खत्म हो जाएगी यूनिट। हमने जो निकाला है वो सीएम तंत्र में निकाली है ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं अपन? डैश E डैश स्क्वायर P डैश स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4। और ऊर्जा में तीसरे कण की निकाल ली है तो तीसरे कण की ले लो। तो द्रव्यमान भी किसका होगा? तीसरे कण का। हम तीसरे कण की ऊर्जा ज्ञात कर चुके हैं तो तीसरे कण की ऊर्जा लिखते हैं। क्या है तीसरे कण की ऊर्जा? पहले इससे ऐसा करते हैं, संवेग का मान निकालना है तो तीसरे कण का संवेग निकालना है। ये तो इसको तो इधर ले आती हूँ और इसको इधर ले जाती हूँ। E डैश स्क्वायर माइनस का M3 स्क्वायर C4। ये डालो समीकरण नंबर 1। अब मुझे E डैश का मान पता है तीसरे कण का, हम जानते हैं। E3 डैश जस्ट अभी निकाल के चुके हैं। कितना आया था? E3 डैश बराबर E डैश स्क्वायर, कितना निकला था? E डैश स्क्वायर माइनस का M3 स्क्वायर C4 प्लस का M3 स्क्वायर C4 और माइनस का M4 स्क्वायर C4 लिखते हैं। प्लस का M3 स्क्वायर C4 माइनस का M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2 E डैश। यही निकला था आपका E3 मान, तीसरे कण का ऊर्जा। अब तीसरे कण की ऊर्जा का मान किस में रख दो आप? समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर E3 डैश का मान रखते हैं जो आपने निकाला है। E डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C4 माइनस M4 स्क्वायर C4। ये मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। रखिए समीकरण नंबर 1 में। देखिए यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। E3 डैश बराबर E3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर E3 डैश का मान रखो E डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C4 माइनस M4 स्क्वायर C4 अपॉन 2 E डैश माइनस क्या बचा? M3 स्क्वायर C4।
और ई थ्री डैश का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लगा दिया, पी थ्री डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एज इट इज ई डैश स्क्वायर एम थ्री स्क्वायर सी फोर एम फोर स्क्वायर सी फोर टू ई डैश का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकती हूँ मैं एम थ्री सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें मैं वो सूत्र लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, लगाओ इसके अंदर पी थ्री डैश स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी, ए तो ये हो गया प्लस दिस ई डैश स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर सी फोर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर अपॉन टू ई डैश प्लस बी, बी कितना एम थ्री सी स्क्वायर। अब ए माइनस बी लगाओ, ए तो फिर दोबारा ये ई डैश स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर सी फोर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर अपॉन टू ई डैश माइनस एम थ्री सी स्क्वायर, ये निकल गया मान। अब क्या करना है इसमें आपको, एलसीएम लो दोनों में अलग अलग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पी थ्री डैश स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एलसीएम लिया टू ई डैश, ये एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर ई डैश स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर सी फोर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर प्लस टू ई डैश एम थ्री सी स्क्वायर। दूसरे वाले में एलसीएम लो, टू ई डैश इसमें एलसीएम लिया ई डैश स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर सी फोर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर माइनस टू ई डैश एम थ्री सी स्क्वायर पी थ्री डैश स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ई डैश प्लस एम थ्री सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और बचेगा क्या माइनस का एम फोर स्क्वायर सी फोर। सेम इसमें करो ये काम, टू ई डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ क्या बचा माइनस का एम फोर स्क्वायर सी फोर। हमें निकालना, अब देखो इन दोनों का इंटू करो, पी थ्री डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों का इंटू करेंगे वन अपॉन फोर ई डैश स्क्वायर, बचेगा क्या ई डैश प्लस एम थ्री सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एम फोर स्क्वायर सी फोर। सेम इसमें ई डैश माइनस एम थ्री सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर। अब मैं पी थ्री डैश का मान निकालना है तो इसको इसके नीचे ले जाऊं, पी थ्री डैश स्क्वायर बराबर वन अपॉन फोर ई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर ई डैश एम थ्री सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर ई डैश माइनस एम थ्री सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम फोर स्क्वायर सी फोर। ये स्क्वायर में आ गया। अब मुझे क्या करना है इसमें कि बिना स्क्वायर का चाहिए,
आइए यहाँ से करते हैं, मुझे P3 डैश निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है। P3 डैश निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो कितना बचेगा 1 2 ई डैश सी। यहाँ क्या बचेगा ई डैश प्लस M3 सी स्क्वायर माइनस M4 स्क्वायर C4 और दूसरे ब्रैकेट में ई डैश माइनस M3 सी स्क्वायर माइनस M4 स्क्वायर C4 और इस पूरे का हाफ। ये निकल गया मेरा तीसरे कण का संवेग। अब मुझे निकालना है चौथे कण का संवेग। अब हमें पता है चौथे कण का संवेग कैसे निकालते हैं। आपको पता है सीएम तंत्र के अंदर टक्कर से पूर्व दोनों कणों का संवेग क्या रहता है, 0 रहता है, और टक्कर के पश्चात भी क्या रहता है, 0 रहता है। देखो क्योंकि टक्कर के पश्चात P3 डैश प्लस P4 डैश कितना रहता है 0। तो P4 डैश का मान कितना निकलेगा माइनस का P3 डैश। तो P4 डैश कितना निकलाएगा आपका माइनस 1/2 ई डैश सी। ये नेगेटिव में आ जाएगी बस वैल्यू, ई डैश प्लस M3 सी स्क्वायर माइनस M4 स्क्वायर C4 ई डैश माइनस M3 सी स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर और चल रहा होगा, माइनस M4 स्क्वायर C4 और इनकी पावर क्या चल रही है आपकी हाफ। क्या चल रही है पावर। ये तो निकल गया आपका तीसरे कण का संवेग और ये निकल गया आपका चौथे कण का संवेग। और यहाँ पर आगे ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये टॉपिक कंप्लीट के साथ साथ आपकी यूनिट भी क्या हो चुकी है कंप्लीट। आपकी ये थर्ड यूनिट पूरी हो गई है, थर्ड नहीं सेकंड यूनिट। अब मंडे से मैं नई यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी। सेकंड यूनिट के अंदर हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, चतुर्विम संवेग वाला और एक ये वाला जो अभी पढ़ के चुके हैं। उस वाले में पढ़े थे 4-5 टॉपिक, उसमें पढ़े 4-5 इसमें पढ़े। उस वाले में आपने चतुर्विम संवेग, चतुर्विम वेग, डॉपलर प्रभाव, चतुर्विम आवृत्ति ये सब उसमें निकाला। अच्छा लो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जो करना है। देखिए अब आपने यूनिट सेकंड कंप्लीट करी हो। यूनिट सेकंड के अंदर हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। इससे पहला वाला चैप्टर था चतुर्विम संवेग, चतुर्विम वेग, और वो पढ़े थे आपने आवृत्ति, डॉपलर प्रभाव, ये सब उस चैप्टर में था। इस चैप्टर में पढ़ा आपने कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, अस्थायी कणों के लिए गतिज ऊर्जाएं, और क्या पढ़ा था आपने इसमें थ्रेशोल्ड की ऊर्जा पढ़ी, थ्रेशोल्ड प्रक्रिया पढ़ी। फिर आपने प्रत्यास्थ टक्करों में सीएम तंत्र के अंदर कणों के संवेग, कुल ऊर्जा और अलग अलग ऊर्जाएं निकाली। फिर इसके अंदर निकाली आपत्यास्थ टक्कर के अंदर, टक्कर के पश्चात कणों के संवेग ऊर्जा। ये सब आपने पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। मतलब आपकी यूनिट सेकंड जो है वो आज कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवाए, वो पूरी यूनिट हो चुकी है। अब मुझे स्टार्ट करनी है थर्ड या फोर्थ में से मंडे को स्टार्ट करूंगी, थर्ड या फोर्थ में से। अब मैं उसी दिन बताऊंगी मैं तीसरी स्टार्ट करने वाली हूँ या चौथी। जो स्टार्ट करूंगी मैं मंडे को आके आपको क्लियर कर दूंगी कौन सी स्टार्ट करूंगी। यहाँ तक आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट है, और जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछ लेना कि क्या क्या रह गया आपको जानना है। बाकी ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड और फोर्थ बची हैं, वो कल से मंडे से स्टार्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ। चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट, मंडे
हाँ न्यूमेरिकल रहेगा, मैं मंडे को आगे कराती हूँ इसके जरा कॉम्पटन प्रभाव के न्यूमेरिकल, वो मुझे याद है, मुझे करवाने हैं, मैं मंडे को करवा दूंगी, और नई यूनिट भी मंडे को स्टार्ट, न्यूमेरिकल है, मैं मंडे को करवाऊंगी कॉम्पटन प्रभाव के, एक दो न्यूमेरिकल है वो करवा दूंगी क्लास में आके, और फिर नई यूनिट स्टार्ट कर दूंगी। ओके